हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी सीईटी छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए विज्ञान और गणित की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। विज्ञान की क्लास हमारे चैनल पर डेली 8 बजे होती है और गणित विषय की क्लास डेली रात को 9 बजे होती है। आप सभी लोग इन क्लासेस के अंदर जुड़ करके अपने नोट्स बना सकते हैं। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपना पोर्शन चल रहा है बायोलॉजी का, जिसके अंतर्गत हम रक्त वाला टॉपिक और आपके जंतु और पादपों के आर्थिक महत्व को पढ़ चुके हैं और आनुवांशिकी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। आनुवांशिकी के अंतर्गत हम मेंडल के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। आनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनको अपन समझ चुके थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं पृथक्करण का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? पृथक्करण का नियम पढ़ने वाले हैं। और पृथक्करण का नियम क्या कहता है, यह किस पर आधारित है, इसकी पूरी जानकारी जो है आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी क्लास नंबर 90 है। कौन सी क्लास नंबर है? 90 क्लास नंबर है। इससे पहले की हमारी क्लासेस संपूर्ण आप लोगों को YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आप जिसके अंदर पहली क्लास से अपने नोट्स बनाते हुए आइए, आप लोगों को बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप लोगों को सभी चीजें समझ में भी आ जाएगी और आप लोग जब पहली क्लास से ही पढ़ते हुए आओगे तो आपको ये भी लग जाएगा कि हाँ, सर ने कुछ कंटेंट तो दिया है, क्योंकि जो विद्यार्थियों का फीडबैक अब लगातार मिलते जा रहा है उस फीडबैक से जो हमें पता चल रहा है कि हाँ, विद्यार्थियों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये संपूर्ण क्लासेस एकदम निःशुल्क है, आप लोग आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं पृथक्करण का नियम, या जिसे अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए आज, और ये मेंडल का दूसरा नियम है। क्योंकि मेंडल का पहला नियम जो प्रभाविता का नियम कहलाता है या प्रभाविकता का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। लिखिएगा, पृथक्करण। पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियम का ही दूसरा नाम मिलता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। लिखेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम क्या कहता है? तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि यह नियम भी आपके किसने दिया था? मेंडल ने ही दिया था। और मेंडल के द्वारा यह नियम कब दिया गया था? तो यह नियम भी आपके जो एक संकर संकरण करवाया था उन्हीं के परिणामों पर आधारित है। तो यह नियम भी किसने दिया? मेंडल ने दिया। और मेंडल के भी कौन से संकरण पर? तो एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित। ठीक है, आधारित। ये लीजिए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। और अब जो है ये नियम क्या कहता है इसको जानते हैं। तो बेसिकली पृथक्करण का नियम ये कहता है, इसकी थ्योरी पूरी लिखवाऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूं। तो मान लेते हैं, देखो, जो अपन ने पहले देखा था प्रभाविकता का नियम, उसमें अपन ने क्या करा था? F1 पीढ़ी को उत्पन्न किया था। F1 पीढ़ी कब आती है? जब दो जनक या जब दो पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, अपने जो है संकरण करवाते हैं, तब एक F1 पीढ़ी मिलती है। तब ये जो F1 पीढ़ी मिली थी, तो कल हमने देखा था कि उसके अंदर F1 पीढ़ी में ये अपने को पौधा मिला था, जिसे अपन कह रहे थे मिश्रित लंबा पौधा। ये जो मिश्रित लंबा पौधा है, अगर आप देखेंगे तो कल जो पेरेंटियल अपने पास में
संतति थी वो कैसे थी, या तो कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। लेकिन जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना मिला था तो बना था कैपिटल टी, जो कि एक मिश्रित लंबा था। ये जो मिश्रित लंबा है इसके अंदर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा दो लक्षण हैं, एक लंबापन और एक बौनापन। तो ये दो जो अलग अलग लक्षण है, तो ये क्या होंगे, दोनों लक्षण आगे जाकर के अलग अलग टूटेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये जो है इसमें एक मादा बनेगी, एक नर बन जाएगा। तो ये बन गई मादा और ये बन गया नर। अब मादा के पास में भी दो होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, नर के पास में भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों जीन भी आगे जाकर टूटेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आगे जाकर टूटेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इन चारों का जो है अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा और नई संततियां उत्पन्न होगी। तो जो ये दो अलग अलग जीन थे, इन दोनों जीनों का अलग अलग होने का जो ये प्रोसेस है, ये जो अलग अलग हुए, इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। या फिर हम जो है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहां पर ये क्या था, विकल्प थे अपने पास में कि या तो ये जो है लंबा होगा या ये बौना होगा। लेकिन जैसे ही ये लंबा और बौना दोनों अलग अलग हो गए तो ये दोनों युग्मक अब शुद्ध रूप से, ये कैपिटल टी एक लंबेपन को प्रदर्शित करेगा और ये छोटा वाला टी बौनेपन को प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो दोनों युग्मक है अपने आप में अलग होकर के शुद्ध रूप से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने समझाया कि भाई आपका एक F1 पीढ़ी उत्पन्न होगी, उस F1 पीढ़ी में क्या होगा कि मिश्रित जीन होंगे और उन मिश्रित जीनों का अलग अलग टूटना ही पृथक्करण का नियम है और कुछ भी नहीं है। और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब दोनों टूट गए तो एक शुद्ध रूप से लंबेपन को, एक शुद्ध रूप से बौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसी सब चीजों को अब अपन क्या करेंगे, थ्योरेटिकल रूप में नोट्स के रूप में लिखेंगे और फिर इनका डायग्राम जो बनता है वो बनवाऊंगा मैं। अभी जो ये था ये तो केवल समझाने के लिए था। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। एक सेकेंड है ना, चलिए अब आप इसकी पूरी थ्योरी लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, क्योंकि ये नियम भी जो है पूछे जाते हैं, पूछा गया है, पृथक्करण का नियम हो चाहे फिर आपके प्रभाविकता का नियम हो या आगे आने वाला नियम जो भी होगा, उन पर भी आधारित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या, भाई देखो F1 पीढ़ी का जो संकर है कौन, जो आपका मिश्रित था वो, या फिर अपन उसी को क्या कह सकते हैं, विषम युग्म जी। विषम युग्म जी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक बौनापन है और एक लंबापन है, दोनों अलग अलग लक्षण है। तो ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के अंदर जो संकर मिला वो हो, या उसी को अपन कह सकते हैं कोई भी विषम युग्म जी। तो विषम युग्म जी या विषम युग्म जी से, विषम युग्म जी से युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय दोनों युग्म जी, दोनों युग्म जी या दोनों युग्म विकल्पी कर दो, युग्म विकल्पी, युग्म
विकल्पी एक दूसरे से एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग होते हैं, एक दूसरे से पृथक होकर होकर अलग 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 युग्मकों में अलग अलग युग्मकों में युग्मकों में क्या हो जाते हैं, तो अलग अलग युग्मक बन जाते हैं यानी युग्मकों में चले जाते हैं, युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक है। और अतः इसे पृथक्करण, क्या, पृथक्करण पृथक्करण का नियम या पृथक्करण का नियम या फिर अपन इसे क्या कहेंगे, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। विसंयोजन मतलब संयोजन को तोड़ना। ठीक है, विसंयोजित होना, तो विसंयोजन का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम या जिसे अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, उसे मेंडल ने दिया था और मेंडल ने भी एक संकर संकरण के जो परिणाम आए थे, जो रिजल्ट आए थे, उनके बेस पर ये कहा था। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन से नियम है जो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम ये जो है एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो F1 पीढ़ी के संकर या जिसे अपन विषम युग्मजी कह सकते हैं, वो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी जो थे अपने पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी को अपन कहते हैं पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे कि प्रत्येक युग्मक प्रत्येक युग्मक में एक प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक प्रत्येक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। ठीक है, एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और अब इसका जो है ये पूरा जो आपने लिखा उसको एक उदाहरण से अपन समझेंगे। पहले ये समझ लो कि युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है। तो ये कहता है कि प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जा रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, युग्मकों की शुद्धता, यानी एक चीज के लिए एक चीज, तो वो शुद्ध रूप से उसी के लिए है, बस यही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब अपन इसके उदाहरण की अगर बात करें तो मान लीजिए अपन ने लिया एक लंबा पौधा या लंबे पौधे का युग्म। ठीक है, तो लंबे पौधे, और एक तरफ अपन ने ले लिया मान लो बौना पौधा या बौने पौधे। ठीक है, अब क्या होगा,
तो अब अपने पास में देखो पहले अपन क्या लेंगे, पेरेंट्स लेंगे भाई, पेरेंट्स होंगे तभी तो जो है संतति उत्पन्न होगी। तो मान लो मैंने ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी है, तो ये पेरेंट्स वाली पीढ़ी है, यानी पेरेंटल पीढ़ी है, ठीक है। ये लो, एक मिनट, ये कौन सी पीढ़ी है, तो ये पेरेंट्स की पीढ़ी है। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में जब संकर हुआ, तो इन दोनों में संकर होने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में जब संकरण हुआ, क्रॉस करवाया गया, तो एक नई पीढ़ी बनी और वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे अपन कहेंगे युग्म विषम युग्म जी। ये कैसी है, विषम युग्म जी है, क्योंकि आपको बताया था मैंने सम युग्म जी और विषम युग्म जी क्या होते हैं। तो ये है विषम युग्म जी। अब ये जो विषम युग्म जी है, इसके पास में भी क्या होंगे, और यही आपकी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है, ठीक। अब ये जो विषम युग्म जी है, इसके पास में भी क्या होगा, एक तरफ आपके पास में मादा बना देते हैं, एक तरफ नर बना देते हैं, तो मादा। अब मादा के पास में भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऐसे ही एक जो नर होगा, उसके पास में भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इनको युग्मक में हम तोड़ें, तो नर युग्मक में क्या होगा, दो अपने पास में अलग अलग जीन होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और इधर मादा युग्मक में अगर हम तोड़ते हैं, तो भी अपने पास दो आ जाएंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इस प्रकार से ये जो विषम युग्म जी है, ये दो भागों में टूट गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मादा युग्मक, नर युग्मक में भी दो। तो ये जो टूटे हैं अलग अलग युग्मक में, इन्हीं को कहा जाता है अपना क्या, तो इन्हीं या इसी नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक है, ये क्या करेंगे, संकरण करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपको पता ही है, एक टेबल बनाते हैं अपन, ये देखो कल भी आपने ये टेबल बनाना सीखी थी, है ना। क्या करना है, तो इधर अपने को लिखना है नर को, और इधर अपने को लिखना है मादा को। अब मादा युग्मक कौन कौन से थे, अभी जस्ट आपको पीछे बताए हैं, मादा युग्मक कौन कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी, इधर आ जाएगा स्मॉल टी। ऐसे ही नर युग्मक कौन से थे, तो नर युग्मक भी थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो भी आ जाएंगे इधर। आपको पता होगा कि ये जो साइन है, ये नर का साइन है, और ये जो इधर वाला डॉट वाला साइन है, मैं वापस बना देता हूं अगर याद नहीं हो तो, ये है नर का साइन, और मादा का साइन होता है ये, ठीक है। तो मादा युग्मक का साइन ये रहा, नर युग्मक का साइन ये रहा। अब इनमें होगा क्रॉस, तो ये बनेगा शुद्ध लंबा, ये बनेगा मिश्रित, ये बनेगा आपका मिश्रित, और ये बनेगा शुद्ध लंबा, ठीक है। तो ये जो अपने पास में देखो, अब क्या हुआ था, ये दोनों युग्मक अलग अलग टूट गए, टूटने की वजह से क्या हुआ, एक नर का और एक मादा का मिल करके देखो वापस से एक नया युग्म बन गया, नया एक जो है पूरा का पूरा युग्म विकल्पी बन गया है। तो ये यहाँ पर जो पृथक हुए दोनों युग्मक, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, इसी नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहां से ले सकते हैं। पृथक्करण का नियम पहले यहाँ पर समझा दिया था, फिर अपन ने जो है युग्मकों की शुद्धता को देखा, फिर ये पूरा का पूरा उदाहरण से अपन ने समझ लिया कि कैसे जो है ये टूटते हैं और ये किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे संकर पूर्वज संकरण के बारे में, यानी बैक क्रॉस के बारे में। अब बैक क्रॉस क्या होता है वो जानेंगे। तो देखिए, बैक क्रॉस का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जो आपने पहले किया अब उसका उल्टा करना है। जैसे कि मान लो अपने पास में ये है मादा और ये है नर, ठीक है। मादा को रखा है ए प्लेस पर, ये कोई ए एक प्लेस है वहां पर रखा, और पहले नर को रखा अपन ने बी प्लेस पर, ठीक है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या करा
कि इस ए प्लेस पर अपन लेकर के आ गए नर को और इस बी प्लेस पर ले जा करके रख दिया मादा को। बस यही आपका जो है, इस प्रकार से जब आप एक दूसरे का उल्टा कर देते हैं, पहले जो नर था वो बाद में मादा बना देते हैं, जो मादा था वो नर बना दिया जाता है, इसी को कहा जाता है बैक क्रॉस यानी उल्टा करना। अब बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण क्या कहलाता है वो अच्छे से समझते हैं। ये तो केवल समझने के लिए था, ये कर दिया, लेकिन इसमें होता क्या है, पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। ये तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको बैक क्रॉस का मतलब समझ आ जावे। ठीक है, चलो, तो अब आप हेडिंग डालेंगे संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण की अपन बात करेंगे, जिसे आप इंग्लिश में भी नाम याद रखें, बैक क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर बैक क्रॉस शब्द ही देखने को मिला है। देखिए ये क्या कहता है, ये डेफिनेशन में कहता है कि यदि F1 पीढ़ी, भाई जो पहली फर्स्ट संतति उत्पन्न होती है पेरेंट्स के जस्ट बाद वाली पीढ़ी, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में अपने कौन उत्पन्न हो रहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिश्रित लंबा। तो F1 पीढ़ी के पौधे, जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न हुए पौधे हैं, उन पौधे का संकरण, पौधे का संकरण, संकरण दोनों जनक, जो माता और पिता दोनों जनक होते हैं, उन दोनों जनकों, दोनों जनकों, जिसमें आप भाई पहले कौन था जनक, एक तो कैपिटल टी था, या फिर एक है अपने पास में स्मॉल टी। तो दोनों जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक, में से किसी एक के साथ, में से किसी एक के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है, तो इसे, तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो इसे संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, अब आपको डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिकली क्या करना है। तो F1 पीढ़ी जो उत्पन्न हो रही थी, जो मिश्रित लंबा उत्पन्न हो रहा था, उसका अब अपन क्या करवाएंगे, वापस से क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, लेकिन किसके साथ में, जो पेरेंट्स थे, जो जनक थे, कैपिटल टी या स्मॉल टी जो जनक है, उनके साथ में अब अपन क्रॉस करवाएंगे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि देखो ये क्या था अपने पास, तो ये है अपने पास में F1 पीढ़ी, ये क्या है अपने पास में F1 पीढ़ी है। अब इसका जो अपन क्रॉस करवा रहे हैं वो या तो अपन करवाएंगे इसके साथ, या आपकी इच्छा करें तो आप इसके साथ करवा सकते हैं। ठीक है, मैं एक के साथ आपको करवा के दिखा रहा हूं, दूसरे के साथ में आप खुद करिएगा। तो देखो क्रॉस करवाने के लिए सीधी सी बात है, टेबल बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। ये लो, ये 3 लाइनें खींच लो, ठीक है, और ऐसे भी 3 लाइनें खींच लो। अब देखिए भाई यहां पर अपन F1 पीढ़ी को रख रहे हैं, ठीक है, यानी F1 पीढ़ी के जो जीन है उनको रख रहे हैं, और इधर अपन जो है जनक को रख रहे हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तो नर मादा तो अपने पास है नहीं, इसलिए अपन साइन बना नहीं सकते, तो कुछ नहीं करना, आपने तो केवल चेक करना है क्रॉस करवा कर। तो ये F1 पीढ़ी के अलग अलग युग्मक रख दिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इधर रख दिया अपन ने जनक कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे को। अब जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल टी, इसका और इसका हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका हुआ तो कैपिटल टी, इसका और इसका होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि शुद्ध रूप से दो तो कैसे मिलेंगे, शुद्ध
लंबे मिल जाएंगे। दो तो कैसे मिलेंगे? शुद्ध लंबे मिलेंगे। और दो कैसे मिल जाएंगे? तो दो मिलेंगे अपने को मिश्रित लंबे। ये कैसे हैं? ये है मिश्रित लंबे। ये कैसे हैं? मिश्रित लंबे। और ये जो दो है अपने पास, ये हो जाएंगे आपके पास में शुद्ध लंबे। कैसे हो जाएंगे? शुद्ध लंबे हो जाएंगे, यानी प्योर लॉन्ग। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये मैं जो है इस डायग्राम को सेंटर में ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपका भाई जिंदाबाद है। ठीक है, एक मिनट, भाई ने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, इसको पहले साइड में कर लेते हैं ताकि ये दिक्कत नहीं दे। ये लो, अब आपको इस टेबल को मैं ऊपर कर देता हूं, अच्छे से आपको दिखाई देगा। और अब आपको बैक क्रॉस जो है पूरा उदाहरण के साथ में आपके सामने मैंने रख दिया है, यानी संकर पूर्वज संकरण क्या होता है वो पूरा उदाहरण समेत समझा दिया है। क्या करना होता है? तो जो F1 पीढ़ी अपने पास आती है, उस F1 पीढ़ी का वापस से उल्टा करना है जनक के साथ में। पहले अपन क्या कर रहे थे देखो, अब इसको वापस सुन लो एक बार। अपन पहले क्या कर रहे थे? तो पहले अपन ने जो है जनक से, यानी कि जो अपने पास में पेरेंटल पीढ़ी थी, ठीक है, उस जनक से अपन ने क्या उत्पन्न किया? F1 पीढ़ी को उत्पन्न किया। ठीक है, ये तो होता है अपना क्या? संकरण, या ये कह सकते हैं कि ये तो आपका क्या है? वो एक संकर संकरण है। और जब अपन F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाते हैं जनक के साथ में, तो उसे कहा जाता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है? F1 का संकर करवाना है जनक के साथ में। ये डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर, केवल ये डायग्राम अगर आपने याद रख लिया तब भी आपको ये चीज याद हो जाएगी। जो शॉर्ट नोट्स का कहते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स के रूप में अपन को लिखना चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही है कि एक तरफ तो इतना पूरा बोर्ड आपको समझाने के लिए है, और एक तरफ ये छोटा सा डायग्राम आपके सामने जो आया है। बस ये डायग्राम भी अगर आपको याद रह गया कि जनक से अपन ने F1 पीढ़ी उत्पन्न की थी और F1 का जब वापस संकर करवाया तो उसी को कहा गया जनक। इसी को अपन ने क्या कह दिया? संकर पूर्वज संकरण कह दिया, बैक क्रॉस कह दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? अब आपको एक और बात बता दूं कि संकर पूर्वज संकरण यहीं पर समाप्त नहीं होता है। संकर पूर्वज संकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बाह्य संकरण, और एक आपका जो है वो हो जाता है कौन सा? तो एक तो हो जाएगा बाहर की तरफ वाला संकरण, यानी बाहर से होने वाला संकरण, और एक होता है आंतरिक संकरण, जिसके बारे में अपन जो है काफी डिटेल के अंदर परीक्षण संकरण वगैरह सभी चीजें अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो और आप लोग जो है चीजों को समझ पाए। अगर मैं लंबी लंबी क्लासें ले लूंगा और आपको समझ में नहीं आया कुछ, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं और आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसका कोई औचित्य नहीं हो। इसलिए अब अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से संकर पूर्वज संकरण के जो दो प्रकार हैं उनके बारे में, और जानेंगे उन चीजों को कि क्या होता है उनके अंदर, और उसके भी नोट्स इसी प्रकार से आपसे बनवाए जाएंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू माय डियर्स। और आप सभी लोगों से मेरा एक ही बस निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी क्लासेस को देख रहा है, यदि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे कार्य करने की एक प्रेरणा मिलती है, और हमें लगता है कि हाँ, विद्यार्थियों को ये चीजें चाहिए है, तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी है, और भी ज्यादा, जितना ज्यादा डीप में कंटेंट ला सके उतनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप सभी लोगों का प्यार बना हुआ है, उसी की बदौलत आज राजस्थान एकेडमी जो है 31,000 यानी 31,000 विद्यार्थियों से भी ज्यादा का परिवार हो चुका है। बस ये प्यार इसी तरह बना रहे और ये परिवार यूं ही आप बढ़ाते चलिए। ये परिवार आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेगा जिस दिन इस परिवार की कैपेसिटी इतनी होगी कि हाँ, वो आप लोगों के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।